हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह की पुस्तक का जो बाजार दर्शन पाठ है। जैनेन्द्र कुमार जी ने इस पाठ में बाजारवाद, बाजार की आवश्यकता, उसका हमारे लिए महत्व आदि बातों पर प्रकाश डाला है। यह पाठ जब उस समय लिखा गया होगा तो भी यह बात सोचने को विवश कर देती है कि आज की परिस्थिति में भी यह पाठ बहुत खरा उतरता है। यह पाठ हमें बताता है कि किस प्रकार बाजार में चीजों को सजा सजा कर रखा जाता है। वो बाजार की चकाचौंध हमें आकर्षित करती है कि आओ हमें खरीदो, नहीं भी खरीदना है तो देखने में क्या हर्ज है। और जैसा कि उन्होंने बताया, उनका जब पहला मित्र बाजार गया तो वो बहुत कुछ खरीद लाया जो कि मनी की परचेजिंग पावर के हिसाब से आया था। और जो दूसरा मित्र बाजार जाएगा वो अपने साथ कुछ नहीं लाया। वो इसलिए लेखक ने जब उनसे पूछा कि आप कुछ क्यों नहीं लाए, तो उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि न लूं तो क्या। मतलब बाजार में इतनी चीजें हैं तो उनमें से क्या छोड़ा जाए, क्या लिया जाए। यानी जब तक हमें एग्जैक्टली यह पता नहीं हो कि हमें क्या चाहिए तो हमें बाजार या तो जाना नहीं चाहिए या बाजार हमारी उस आवश्यकता के काम नहीं आ पा रहा। तो अब हम पढ़ते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी अपने बाजार दर्शन में क्या कह रहे हैं। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, मैंने मतलब लेखक ने पूछा, कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को क्या देखते रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या। सभी कुछ लेने को तो जी होता था। कुछ लेने का मतलब है शेष सब कुछ छोड़ देना। यानी दूसरे मित्र को ये नहीं पता था कि क्या लेना है, और कुछ ले लेने का मतलब है बाजार में बाकी सब कुछ छोड़ देना। तो ये तो बाजार की तौहीन हुई। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। देखो बेटा, लेखक क्या कह रहे हैं, अगर हमें ठीक ठीक पता नहीं हो कि हमें क्या चाहिए तो सभी तरह की चाह, इच्छा हमें घेर लेगी कि हमें ये भी चाहिए था, आप ऐसा करो वो भी दिखा दो, ऐसा करो आप हमें इसमें दूसरी वैरायटी बता दो। सभी तरह की इच्छाएं हमें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। ऐसी स्थिति में ना तो कर्म हो पाएगा न गति हो पाएगी, और परिणाम कैसे होंगे? त्रास, संकटदायी। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। सही है, बाजार का जो जादू हम पर चलता है वो आंख के माध्यम से ही तो चलता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। इस गद्यांश में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार लोहे पर ही चुंबक का जादू चलता है, उस प्रकार बाजार का जादू किस किस पर चलेगा। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो। अगर हमारी जेब में पैसा हो और हमारा मन खाली हो, यानी हमारे मन को ठीक ठीक यह नहीं
पता हो कि हमें क्या चाहिए, क्या लेना है, तो हमारा मन खाली है। तो जेब में पैसा है, बाजार चले गए, मन खाली है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या लेना है, तो बाजार का जादू हम पर चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मतलब जेब खाली है लेकिन मन भी भरा नहीं है। मन भरा नहीं है मतलब मन भी खाली है। पहली स्थिति तो क्या थी? जेब भी भरी हुई और मन खाली। पर दूसरी स्थिति जेब खाली है लेकिन मन भी खाली है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? उधार करके लाएगा, किसी से पैसे दे के लाएगा, या दुकान वाले से कहेगा कि हम आपको बाद में दे देंगे भाई साहब, आप हमें अभी ये चीज दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में भी बाजार का जादू खूब चलता है। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच ही जाएगा। जाहिर सी बात है, आपके मन को पता नहीं है, आपके मन में यदि लक्ष्य नहीं है तो बाजार का जादू चलेगा। हर चीज का निमंत्रण आप तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी तब तो वह मन किसकी मानने वाला है, और यदि उस समय जेब में पैसा हो तो सोने पे सुहागा। तब तो हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, हर चीज हमें चाहिए। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। किसका जादू? बाजार का जादू। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। एक बात देखना बेटा, कोई चीज जब तक आपके पास नहीं होती आपके लिए उसकी वैल्यू होती है, इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन जैसे ही वो चीज आपके पास आ जाती है आपको लगता है अरे फालतू ही इसमें पैसे बिगाड़े, इसके बिना भी काम चल सकता था। इसके बजाय तो हम वो चीज ले लेते, वो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होती। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिनती की खुराक ही मिलती है। यानी कोई चीज जब हम खरीद लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारे स्वाभिमान को सेक जरूर मिलता है। वो कैसे? वो इस तरह कि वह चीज खरीद लेने के बाद हमें अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि यह चीज जो कल तक मेरे पास नहीं थी आज है। लेकिन थोड़े समय बाद आपको लगता है अरे क्या मतलब है इसमें इतना पैसा बिगाड़ने का, अच्छा होता मैं इसमें इतना पैसा बर्बाद नहीं करता या नहीं करती। जैसे आपने 10,000 का फोन लिया, 10,000 के फोन के बाद उस खरीदने के बाद आपको लगता है अरे इससे अच्छा फोन मार्केट में आया है, मैंने क्यों 4G ले लिया, 5G आ रहा है, या इसके फीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने दूसरे में हैं, मैंने क्यों इसे ले लिया। पर जब तक आपके पास वो चीज नहीं थी आप व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे कि आपको वो चीज चाहिए। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? यानी बाजार का कोई भी बंधन हो, बंधन तो बंधन है, चाहे वह कपास की डोरी का हो या रेशम की डोरी का। रेशम की डोरी मुलायम जरूर लगती है लेकिन जकड़ तो जकड़ है। इसी प्रकार कोई भी सस्ती या महंगी चीज खरीदने के बाद आपको लगता है इसके बिना काम चल सकता था, हमने इसमें बेकार ही पैसे डाले। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। जब भी आप बाजार जाओ तो आपके मन को पता होना चाहिए
एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हम जिस काम को करने के लिए बाजार गए हैं उसे करें और वापस घर लौट आए। क्योंकि बाजार किस लिए है? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। बाजार किस लिए है? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का तपन व्यर्थ हो जाता है। यानी जब बहुत तेज गर्मी हो, लू चल रही हो, उस समय यदि आप पानी पीकर जाओ तो आपको लू नहीं सताएगी, लू नहीं लगेगी। उसी प्रकार आपने यदि मन में पहले ही निश्चय कर लिया कि हमें बाजार से क्या लाना है, तो बाजार में जो इतनी सारी चीजें फैली हुई हैं वो आपको परेशान नहीं करेगी। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, आपको कष्ट नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। मतलब आपको एक संतुष्टि होगी कि मैं इस काम के लिए बाजार गया था और यह काम करके मैं वापस लौट आया, या मैं यह काम करने बाजार गई थी उसे करके वापस लौट आई। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। मतलब सही अर्थों में तुम बाजार को धन्य कर दोगे। यानी आवश्यकता के समय काम आना बाजार का फर्ज है। आवश्यकता के समय तुमने उससे काम लिया तो वह भी तुमसे कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। चिन्ह लेना मतलब पहचान लेना। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। देखो लेखक क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, कि आप जब बाजार जा रहे हो तो सही अर्थों में आपके मन को पता होना चाहिए कि आपको बाजार से क्या लेना है, तब तो आप सही सफल रहोगे। लेकिन मन खाली नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि मन को बंद कर देना चाहिए। यानी मन को बंद करना मतलब मन को मारना, मन को दबा लेना कि नहीं मैं इधर नहीं देखूंगा, नहीं मैं इधर नहीं देखूंगी, इस चीज की तरफ तो मैं नजर ही नहीं डालूंगी या डालूंगा। तो इस तरह से जानबूझकर मन को दबा देना, मन को बंद कर देना भी सही नहीं है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, जो बंद हो गया वह शून्य हो गया। और ये जो शून्य है ये अपने आप में पूर्ण संख्या है, और पूर्ण होने का अधिकार किसको है? परमात्मा को। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। केवल वो ईश्वर ही तो संपूर्ण है, हम मनुष्य तो संपूर्ण हो ही नहीं सकते। शेष सब अपूर्ण है। बाकी जो सब कुछ है संसार में वो कैसा है? अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। क्या मन को बंद किया जा सकता है? क्योंकि जब आप जानबूझकर मन को दबाओगे तो भी आपके मन में विचार चल रहे होंगे, दिमाग में उसकी प्रतिमा, छवि, चित्र चल रहा होगा। तब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। निरोध कर लेना मतलब रोकना। यानी आप यदि ये कहो कि हम यदि मन को बंद कर दें, हम मन को दबा सकते हैं, तो यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तपर का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब झूठ है। यदि आप कहो कि इच्छा निरोध स्तपर, इच्छा का निरोध करना, इच्छा को दबा देना, मार देना तप है, तपस्या है, तो यह झूठ होगा। क्योंकि हमने इस संसार में हर चीज का स्वाद चख रखा है। हमें पता है कि इस चीज का सुख क्या होता है। यानी आप
कचौरी, पताशी सबकी सुगंध अपनी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन आप खाना खाकर बाजार गए तो कितना ही कुछ हो बाजार में, आप अपना काम करोगे और आ जाओगे। लेकिन ना तो आपने खाना खाया, आपका व्रत है, आप बाजार निकले, आप जानबूझकर मन को मार रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि हम मन को मारने में कामयाब हो गए, तो आप झूठ कह रहे हो। यह तपस्या आपकी सफल नहीं होगी, क्योंकि उस चीज का स्वाद कैसा है, उस चीज की अनुभूति कैसी है, वो आपके मन मस्तिष्क को पता है। बेटा, इस पाठ में हम मतलब अर्थशास्त्र भी पढ़ रहे हैं, बाजारवाद भी पढ़ रहे हैं और एक तरह से हम दर्शन शास्त्र जो होता है, फिलॉसफी, उसको भी पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपको केवल बाजार के संदर्भ में किस प्रकार एक मानव व्यवहार करता है उसे सीखना है, समझना है। तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। इस पंक्ति में 3 चीजें आई, तप, रेगिस्तान, मोक्ष। यानी तप की राह रेगिस्तान के समान है, वह मोक्ष यानी निर्वाण देने वाली नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। जब हमारे मन ने सारे सुखों का स्वाद चख रखा है तो उसे जबरदस्ती बंद करना जड़ता है, मूर्खता है, निर्जीवता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, यानी मन में तो किसी चीज की इच्छा हो रही है, लोभ जाग रहा है कि मैं यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, और मन में क्या है, नकार यानी मना करना। तो लोभ की ही जीत है, यानी लोभ जीत रहा है। क्योंकि कई बार जब आपके मन में असमंजस चल रहा होता है, जब आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं ले लूं या नहीं लूं, बाद में लूं या अभी लूं, तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार लोभ जीत जाता है। इस द्वंद्व में, इस लड़ाई में कई बार लोभ की जीत हो जाती है कि ले ही लेते हैं, बाद में होगा जो देखा जाएगा। तो कई बार लोभ जीत जाता है और आदमी हार जाता है। अब देखो, ये उदाहरण दे रहे हैं, आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? लेखक हमें समझा रहे हैं कि कई बार लोभ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मन को पूर्णतया दबा देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी आंख फोड़ डाली और कहा, ना मुझे दिखेगा, ना मैं उस चीज को लूंगा या लूंगी। लेकिन बेटा, क्या ऐसा संभव है? कई बार हम यहाँ बैठे बैठे अपनी किताबों के पेज खोले हुए हैं, लेकिन हम कहाँ विचर रहे होते हैं, विचारों में, भावनाओं में, कल्पनाओं में हमारा मन मस्तिष्क कहीं और दौड़ रहा होता है। तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि आंख फोड़ लेने से क्या लोभ नहीं होगा? क्या उस चीज की इच्छा नहीं जागेगी? सपने में भी तो हम कई बार विचलित हो जाते हैं। तो अपने मन को संतुलित करना होगा, उसे बताना होगा कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, उतना ही तुम बाजार से खरीदो। जानबूझकर, जड़ता से, जबरदस्ती मन को बंद नहीं किया जा सकता।
आंखें बंद करके सपने भी तो लेते हैं, और क्या वो सपने चैन भंग नहीं करते, हमें विचलित कर देते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह अकारत है, अकारत है मतलब बेकार है, व्यर्थ है। वह तो हठ वाला योग है, हठ वाला योग, हठ यानी जिद, एक तरह से ये तो जिद और योग, मतलब आप इसे योग का नाम दे रहे हो लेकिन ये जबरदस्ती का योग हो गया। शायद हठ ही हठ है, अर्थात इसमें जिद ही जिद है, योग तो है ही नहीं। इससे मन कृश भले हो जाए, पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। जब आप जबरदस्ती मन को बंद करोगे, हर तरफ से अपना ध्यान हटाओगे, तो आपका मन कमजोर हो जाएगा। जैसे विद्वान का ज्ञान, आप कोई व्यक्ति जब विद्वान होता है, ज्ञानी हो जाता है, तो भले ही उसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन अपना ज्ञान वो दूसरों तक संचारित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके शब्दों में विद्वता आ जाती है, उसके शब्दों में भारी भरकम शब्द आ जाते हैं। वह साधारण शब्दों में अपनी बात को दूसरों तक संप्रेषित नहीं कर पाता। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण। ऐसे में क्या होता है? व्यापक, व्यापक यानी विस्तृत, संकीर्ण यानी संकुचित। विस्तृत की जगह हम क्या हो जाएंगे? संकुचित। विराट की जगह शुद्र, विराट यानी विशाल, शुद्र यानी छोटा, और विराट से हम क्या हो जाएंगे? शुद्र यानी छोटा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर मन बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। अर्थात आपके मन को जानबूझकर या जबरदस्ती बंद नहीं करना चाहिए। यह जरूर हो सकता है कि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें या उसे समझा लें कि अभी इस चीज की आवश्यकता नहीं है, अभी इसका कार्य इस चीज से चल सकता है या इसकी जगह दूसरी चीज से चल सकता है। हम इस प्रकार समझा सकते हैं, लेकिन मन को बंद नहीं करना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए मतलब हमें जानबूझकर उस पर थोपना नहीं चाहिए कि इस तरफ मत देखो, इस तरफ तुम देखोगे तो इस चीज की चाह उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार का हट मन से नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? मन कभी भी पूर्ण नहीं होता। मन चंचल होता है, पल में यहाँ पल में वहाँ। एक पल में हम ऊपर से नीचे तक लेकर पूरा पेज पढ़ लेते हैं और हमारा मन मस्तिष्क कहीं और ही घूम रहा होता है, तो यह मन तो चंचल है। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अगर मन में ही पूर्णता होती तो हम भी उस भगवान के समान पूर्ण होते। अपूर्ण है इसी से हम हैं, हम अपूर्ण हैं इसीलिए हम मनुष्य हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा ज्ञान हमें यही बताता है कि हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण है इसीलिए तो हम मनुष्य हैं, इसीलिए हम में विकार भी होता है, हमें काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि के भाव जागृत होते हैं। सच्चा कर्म सदा इसी अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् यानी जबरदस्ती मन को रोकने को ना कहे, यानी इस मन को जबरदस्ती नहीं रोका जाए, नहीं दबाया जाए, नहीं बांधा जाए। एकमात्र यही उपाय हो सकता है, इसे समझाया जा सकता है। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अप्रयोजनीय, अप्रयोजन
और उसमें ईय प्रत्यय है, यानी अप्रयोजनीय का मतलब हुआ निरुद्देश्य। हमें ये मन निरुद्देश्य तो प्राप्त नहीं हुआ है ना। हम ये सोचें हम पूर्ण भी नहीं हैं, हम अपूर्ण भी हैं, हम भगवान से अलग भी नहीं हैं, इस मन को बंद भी नहीं करना चाहिए। ऐसा लेखक क्यों कह रहा है? लेखक ऐसा इसलिए कह रहा है कि हम मनुष्य हैं, इसीलिए हम अपूर्ण हैं और ये हमारा जो मन चंचल है, यह निरुद्देश्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, यानी इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो। मनमाना करने की, अपनी मनमानी करने की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह बिल्कुल स्वच्छंद रूप से अपना कार्य करता रहे। इस मन पर नियंत्रण की लगाम होनी आवश्यक है, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अखिल यानी संपूर्ण। यह जो मन है यह संपूर्ण का एक छोटा सा भाग है, अपने आप में कुल योग नहीं है। बेटा, आपको हो सकता है इसकी कुछ पंक्तियां क्लिष्ट लगे। आप इस वीडियो को एक बार फिर चलाकर देखिएगा। इसके कुछ मन से जोड़ लेने के बाद इसके कुछ भाव अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। अलग अलग दिशाओं के भाव समझने के बाद ही हम बाजार दर्शन और बाजारवाद को समझ पाएंगे। इसलिए लेखक ने इन पंक्तियों को समाहित किया है। तो आप एक बार इसे फिर देखें, समझें। यदि नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में शेयर करें, और इस चैप्टर को करने के बाद आपको इसका वर्क कंप्लीट करना है। वर्क कंप्लीट करने के बाद ग्रुप में शेयर करना है। इसको पढ़िएगा, जो समझ में नहीं आए पूछिएगा। फिर इसके आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।